अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप सब लोग जानते हैं कि हम दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट, उसको सीखने की एक कोर्स लेके चल रहे हैं, जिसका चैप्टर 2 नंबर हम देखेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ वो जाके चैप्टर 1 देखें, फिर ही उनको चैप्टर 2 की समझ आएगी। ठीक है, तो आज हम फाइनेंशियल मार्केट में काम करने के लिए उसका कोर्स लेके चल रहे हैं जिसका चैप्टर 2 है। तो हमारा बेसिकली मतलब यही है कि हम यही चाहते हैं कि वॉच करें, लर्न करें, ट्रेड करें, अर्न करें, मतलब देखें, सीखें और ट्रेड करें और अर्निंग करें। ठीक है, तो इसलिए हम टोटल 10 प्लस या मतलब 10 चैप्टर बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि DMFX एकेडमी है हमारी, तो इसमें हम आपको 10 चैप्टर बस बना के देंगे, जो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप फाइनेंशियल मार्केट को समझने लग जाएंगे। अच्छा, सबसे अहम बात है, जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं ना, तो सबसे पहले अपने पास एक कापी और एक पेंसिल लेके बैठा करें, ताकि ना आप को कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप उसमें किसी से मशवरा करें, चाहे हमसे मशवरा करें, हमारा व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हमारा हमसे रब्ता करके हमसे मशवरा करें। अगर आप फिर भी समझ ना आए, आप वीडियो को दोबारा रिवाइज़ करके मतलब देखें, आपके क्वेश्चन जो क्लियर हो जाएँ तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे रब्ता करें दोबारा से। ठीक है, हम आपके क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो जब भी कोई नई चीज़ सीखनी हो तो साथ कॉपी पेंसिल लाज़मी लेके बैठें। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा टेक्निकल आ जाएगा, कि हम ये सीखेंगे कि मार्केट में पिप्स क्या चीज़ होती हैं, कैलकुलेशन होगी, मतलब इसमें कैलकुलेशन कैलकुलेशन की जाएगी सारी। ठीक है, और लॉट साइज़ और करेंसीज पेयर के, मतलब करेंसीज पेयर में कौन से मेजर करेंसीज हैं और कौन सी क्या कहते हैं क्रॉस पेयर्स हैं। तो इन चीज़ों को आपको हम फाइंड करना बताएंगे, और जो मतलब माइनर लेवल होते हैं मार्केट के, वो पिप्स की शक्ल में किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, उनको आज हम आपको डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। अच्छा, फॉरेक्स में क्या होता है कि जो करेंसीज होती हैं वो पेड़ की शक्ल में होती हैं, जिनमें हम ट्रेड करते हैं। तो जैसे आमतौर पे भी देखा जाता है कि हमें अगर पाक है हमारे पास, मतलब रुपए हैं, तो हमें उनमें डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो हम रुपए दे के डॉलर में लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब हमारे पास अगर हमने यूरो लेना होगा तो हम डॉलर दे के यूरो को लेंगे। इसी तरह ना फॉरेक्स में भी होता है कि फॉरेक्स में हमें अगर हमारे पास डॉलर होंगे USD, तो अगर हमने पौंड लेना है या फिर डॉलर लेना है, कोई भी चीज़, मतलब हमारे पास डॉलर तो होंगे USD। ठीक है, अगर हमने पौंड लेना है या यूरो लेना है तो हम डॉलर देके उसको पौंड या मतलब यूरो में उसको तब्दील करेंगे। देखिए, मिसाल आप लोगों के सामने, जैसे ये GBP और USDT है, ये एक पेयर्स की शक्ल में है, करेंसीज दो हैं लेकिन एक ही साथ एक पेयर्स में है। तो जब फर्स्ट वाली होगी ना GBP, इसको हम बेसिक करेंसी कहते हैं, और जो USD होगी तो इसको हम कोड करेंसी कहेंगे। इसी तरह अगर यूरो होगा, इसकी तरह अगर यूरो होगा तो हम यूरो को बेसिक करेंसी कहेंगे, और जो USD होगा तो उसको हम कोड करेंसी कहेंगे। इस मार्केट में जो पूरी हुक्मरानी है जिसकी, वो एक करेंसी है जिसको कहते हैं डॉलर। डॉलर इसलिए इस मार्केट का बादशाह है क्योंकि देखें ना, अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है, तो उसकी जो करेंसी है वो एक डॉलर है। ठीक है, तो ये हर मुल्क में रिजर्व होती है, हर मुल्क में होता है, डॉलर चलता है। ठीक है, तो इसलिए डॉलर जो है इस मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का, मतलब फॉरेक्स मार्केट का एक बादशाह है। अगर हमने कोई भी चीज़ खरीदनी होगी, यूरो, पौंड, गोल्ड, कोई भी चीज़ खरीदनी होगी, तो हमें पहले डॉलर देने पड़ेंगे और फिर हमें वो चीज़ मिलेगी। हम डॉलर से हर चीज़ खरीद सकते हैं, मतलब कि यूरो भी, पाउंड भी, हर चीज़, ऑयल, जो भी हमने, हर करेंसी, हर मुल्क की करेंसी हम डॉलर से खरीदेंगे। डॉलर देंगे तो वो बाय करेंगे। अच्छा, हमारी ना यूट्यूब पे अनकरीब हम इंशाल्लाह आपको क्या कहते हैं करेंसीज को रिलेशन एक वीडियो देंगे, जो आप देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सी करेंसी किसके साथ क्या, मतलब डॉलर के अगेंस्ट चलती है और कौन सी करेंसी डॉलर के साथ चलती है। तो उससे आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि कौन सी करेंसी डॉलर के साथ चलेगी, कौन सी किस तरह। तो आपको इस चीज़ का भी पता चल जाएगा, क्योंकि करेंसीज का ना आपस में को रिलेशन होता है। मेजर पेयर्स मतलब कि ऐसी करेंसीज जैसे जिसमें जो होंगी पेड़ की शक्ल में, लेकिन जिनके शुरू में या एंड में डॉलर हो। ठीक है, मतलब जैसे कि
यूरो यूएसडी हो गया या यूएसडी सीएचएफ हो गया, इसके शुरू में भी और एंड में भी डॉलर आ रहा है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इन करेंसीज के नाम आगे किस मुल्क के हैं। तो जैसे देखें ये यूएसडी है अमेरिका का, यूरो यूरोपियन, ठीक है, जीपीबी जीपीवाई जापान, जीपीबी बरतानिया, और सीएचएफ स्विट्ज़रलैंड डॉलर, ठीक है, कनाडा का डॉलर कैड, आडा ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड एनजेडी न्यूजीलैंड का डॉलर, ठीक है। तो इसी तरह ये करेंसीज हैं। तो इनके अगर शुरू में और एंड में अगर डॉलर आता है तो ये एक मेजर करेंसी है, मेजर पेयर्स है, सॉरी मेजर पेयर्स है। पहले हमारा टॉपिक था मेजर पेयर्स का, अब आ गया है क्रॉस पेयर्स। क्रॉस पेयर्स का मतलब होता है जिसके शुरू में या एंड में कोई भी मतलब डॉलर ना आए, ठीक है ना तो शुरू में आए और ना ही एंड में आए। जैसे कि NZD JPY, इसके ना तो शुरू में डॉलर है और ना ही एंड में डॉलर है, तो ये एक क्रॉस में मतलब क्रॉस पेयर्स है, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस पेयर्स करेंगे, ठीक है। और रही बात कि जैसे AUD NZD, ये भी एक क्रॉस पेयर है कि इसके शुरू में भी और एंड में भी डॉलर है ही नहीं, USD डॉलर है ही नहीं। अच्छा, फॉरेक्स में ना हम कैलकुलेशन करते हैं पिप्स की शक्ल में हम कैलकुलेशन करेंगे फॉरेक्स में कि हमें कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है, ठीक है। तो पॉइंट में हम नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट में करेंगे तो ज़्यादा माइक्रो हो जाएगा, तो इसलिए हम पिप्स में मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, जैसे यूरो यूएसडी है, इसमें इशारिये की जो पाँचवा हिस्सा है इसको छोड़ देना है। इससे पहले देखें 1498 लिखा हुआ है और 1499 लिखा हुआ है, ठीक है। इशारिये के पास वाला चौथा हिस्सा तो मतलब 8 से 9 चला गया, तो मतलब ये एक पिप अप हो गया है, ठीक है। तो हमने हमेशा देखना है इशारिये के चौथा हिस्सा, पाँचवें हिस्से को हम नहीं देखेंगे, पाँचवें हिस्से को हम इग्नोर करेंगे। तो फॉरेक्स में हमेशा पिप्स की शक्ल में कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, फॉरेक्स के अंदर क्या होता है, अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट मतलब ओपन करेंगे तो उसमें करेंसीज के 1 लाख यूनिट होगा। मतलब कि अगर हमने यूरो की मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन किया है तो उसमें हमें 1 लाख यूनिट का मतलब 1 लाख करेंसीज का यूरो का फ़ायदा होगा, ठीक है। इसी तरह हम अगर JPB का मतलब एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करेंगे तो उसी में हमें 1 लाख पाउंड्स का मुनाफा होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। मिसाल देते हैं कि अब आपके पास GBP USD मतलब पाउंड की जो कीमत है 1.2000 चल रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना हम कैलकुलेशन करेंगे तो टेक्निकल है, थोड़ा सा आप कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठें और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको सही समझ आएगी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब जो पाउंड है इसकी कीमत चल रही है 1.2000 मतलब 1.2000। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इशारे के पाँचवा हिस्सा वो स्किप कर देना है, उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या रह गया 1.2000। अगर तो अब हम क्या करेंगे 0.01 की लोड से बाय करते हैं 1.2000 पे, और ये 1.2010 पे चला गया कि मतलब 10 पिप अप चला गया है, तो मतलब आपको $1 प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। इसी तरह मतलब 2000 था पहले, 1.2000 था, अब 1.2010 हो गया है, तो 10 पिप ऊपर चला गया, ये अप हो गया। अगर तो ये आपने 0.01 की लोड लगाई होती तो ए और बाय किया होता तो 1.2000 था, मतलब जो कीमत जिस पे आपने बाय किया तो वो 1.1990 पे आ जाता, मतलब 10 पिप लॉस हो जाता, तो मतलब आपको $1 का ही लॉस होना था। इसी तरह अगर हम 0.10 की लोड लगा देते और हम इसी कीमत पे इसको बाय करते, मतलब कि 1.2000 पे इसको बाय करते और ये 1.2010 पे चला जाता, तो मतलब 10 पिप ऊपर गया, लेकिन हमने 0.10 की लोड से बाय किया था, ठीक है। तो हमें 10 पिप प्रॉफिट मतलब 10 पिप ऊपर गया है तो हमें $10 प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड लोड लगाते मतलब 1.00 और ये 10 पिप ऊपर जाता, ठीक है, तो हमें $100 का फ़ायदा होता।
इसी के हम नेगेटिव चलते हैं तो देखिए ना, अगर 1.2000 पे इसकी प्राइस चल रही है, अगर हम इधर 0.01 की लोट से बाय करते और 1.1990 पे आ जाता, तो 10 पिप क्या होता, सेल हो जाता, तो हमें $1 का लॉस होता। अगर हमारी 0.10 की लोट लगी होती तो हमें $10 का लॉस होता। और अगर हमारी मतलब 1 स्टैंडर्ड की लोट लगी होती तो हमें $100 का लॉस होता। तो ये नहीं है कि 10 पिप ऊपर जाएगा, 10 पिप इसके आगे, 10 पिप से आगे 20 पिप जाता जाएगा, जितना भी होगा। मतलब अगर हमने 0.01 की लोट से बाय किया है 1.2000 पे, तो 1.2010 पे चला गया, इसके आगे अब जितना भी ऊपर जाता रहेगा, आप वो कैलकुलेशन इसके हिसाब से, पिप के हिसाब से 10 पिप से $1 बनता है, ठीक है। 0.01 की लोट से, लोट को और पिप को कैलकुलेट करके आप आगे अपना प्रॉफिट निकालते रहना। अच्छा, अब थोड़ा सा ना क्या होगा कि जीपीबी जो पाउंड वाले हमने डिस्कस किया है, मैंने रिपीट रिपीट बार बार किया है, तो आपको अब सही समझ आ गया होगा उसका भी। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप एक बार फिर देख लेना उसको। और अब हम चलते हैं जेपीवाई की, मतलब जेपीवाई की पेयर्स पे। इसमें क्या होता है, इशारे से पहले भी 3 हिस्से होते हैं और इशारे के बाद वाले भी 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने इशारे के पहले वाले 3 हिस्से मतलब नहीं देखने, और इशारे का वाले एंड वाले जो 3 हिस्से हैं उसमें से भी एक हिस्सा स्किप कर देना है। मिसाल के तौर पर अब देखें, इसकी 136 इशारिया 19 प्राइस चल रही है, ठीक है। और इधर से आपने सेल कर दिया है 0.01 की लोट से। तो अगर ये 136.09 पे आ गया है तो मतलब 10 पिप सेल चला गया है, और आपने सेल किया था 19 से 10 पे आया, 19 से 9 पे आया है, मतलब 10 पिप डाउन आया है ये, ठीक है। तो आपको $1 का प्रॉफिट हो गया है। अगर आपने 0.10 की लोट लगाई होती तो आपको $10 का प्रॉफिट होता। और अगर आपने 1 स्टैंडर्ड की लोट लगाई होती तो आपको एक $100 का प्रॉफिट होता। इसी की नेगेटिव चलेंगे तो अगर आपने मतलब 136.19 पे आपने बाय की लगा दी है ट्रेड, ठीक है। तो मतलब सेल की लगाई है अभी, तो ये 136.19 से 29 पे चला गया, मतलब 10 पिप आपके नेगेटिव चला गया है, ठीक है। तो आपको $1 का लॉस होगा अगर 0.01 की लोट होगी। अगर 0.010 की लोट होगी तो आपको $10 का लॉस होगा, अगर 0.010 की होगी, ठीक है। और अगर वन स्टैंडर्ड लोट होगी तो 10 पिप आपके अगेंस्ट चला गया, तो आपके मतलब नेगेटिव चला गया, तो आपको 1 स्टैंडर्ड की लोट पे $100 का लॉस होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने इसको बाय किया है 0.01 की लोट पे 136.19 से अगर 136.29 पे चला गया तो आपको 10 पिप प्रॉफिट होगा बाय पे, ठीक है। तो 10 पिप मतलब $1। इसको अब मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि तो आपको सही से समझ आ सके। और बाकी अब आप हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, एक या दो चैप्टर में हम आपको MT4 या MT5 का मतलब ना चलाने का तरीका बताएंगे, उस पर आप डेमो प्रैक्टिस करना, आपको सही से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं गोल्ड पे, मतलब XAU USD, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इशारे के बाद वाले हिस्सों को कलेक्ट नहीं करना, ठीक है। इसमें आपने पिप नहीं देखना, इसमें आपने देखना है पॉइंट। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको थोड़े ध्यान से समझना है। कि जैसे अब ये देखें कि गोल्ड की जो कीमत है 1846 चल रही है, ठीक है। मतलब 8046 चल रही है। तो अगर आपने इधर से 0.01 की लोट से सेल किया है, ठीक है, और ये 1836 पे आ गया, मतलब कि ये 100 पिप डाउन चला गया, आपको $10 प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसी तरह मतलब इसका एक पॉइंट इशारे के बाद वाली नहीं देखनी, इशारे के पहले वाले से देखनी है, ठीक है। इसके एक पॉइंट मतलब जैसे 10 से 11 पे चला गया तो 1810 होगा, तो 1811 पे चला गया तो मतलब एक पॉइंट ऊपर गया तो मतलब 10 पिप चला गया है। इसको आपने एक पॉइंट को मतलब 10 पिप को लेके चलना है, ठीक है। इसको आपने पॉइंट में देखना है, पिप में नहीं देखना। इसके पॉइंट ही पिप हैं, मतलब एक पॉइंट 10 पिप, ठीक है। तो अगर आपने 0.10 की लोड से अगर इधर मतलब किया होता तो आपको क्या होता, अगर आप 1800 मतलब
अब आपने देखे ना 0.01 की लोड से सेल किया है, तो 1846 पे किया है, तो 1836 पे आ गया है, ठीक है। तो 100 पिप नीचे गिर गया, मतलब 10 पॉइंट नीचे गिर गया है, और 100 पिप आपको $10 का प्रॉफिट हो गया है। इसी तरह अगर आप लोड बड़ी करते जाएंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस बड़ा मतलब जो होगा वो आप कैलकुलेशन कर लेना। बाकी हम आपको जब डेमो अकाउंट बनाने का तरीका बता देंगे, आप उधर सेल बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं लोड साइज़ की तरफ। लोड साइज़ यही है, सिंपल सी बात है कि अगर 0.01 से लेके 0.09 तक जो होगी ये माइक्रो लोड साइज़ होगी, ठीक है। अगर इसमें 0.01 की होगी, 10 पिप अप या डाउन गया तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, जो भी आपने सेल किया बाई की ट्रेड लगाई होगी। और इसी तरह अगर 0.010 की लोड होगी, 0.010 से मतलब 0.10 से 0.99 तक वो मिनी लोड होगी, ठीक है। इसी तरह अगर तो आप इसको मिनी लोड कहेंगे, इसमें 10 पिप अप या डाउन जाने पे आपको $10 का प्रॉफिट होगा। और 1 टू सो ऑन, मतलब 1 स्टैंडर्ड लोड से आगे जो भी आपने लोड लगानी है ये एक स्टैंडर्ड लोड होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर 10 पिप ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो आपको $100 का लॉस या प्रॉफिट होगा। ये सिंपल सी बात है कि 0.01 वाली लोड को हम माइक्रो और 0.10 वाली लोड को अपना मिनी, और 1.00 को और सो ऑन, मतलब इसको स्टैंडर्ड लोड कहेंगे, ठीक है। इनके पिप आपको सामने दिख रहे हैं कि 10 पिप जाने पे कितना प्रॉफिट होगा। ये आप खुद अब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आने लग जाएगी। जब आप डेमो पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको लोड साइज की भी समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा, काफ़ी सारी समझ आ गई होगी। अब कुछ चीज़ें और भी हैं जो इससे आगे आने वाले चैप्टर में आपको समझाया जाएगा, उसमें आपको आगे और भी गाइडेंस मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।